चलिए तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सौर मंडल। सौर मंडल का ये दूसरा वीडियो है। मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है ये दूसरा वीडियो है। हम लोग पढ़ रहे हैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में, मतलब अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। सौर मंडल क्या है उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे कर कर पूरे डिटेल में पूरे सौर मंडल को एक एक पर बेसिक से लेकर कंसेप्ट वाइज और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। हम लोग छोटे छोटे वीडियो में 4-5 वीडियो कर कर पूरे सौर मंडल को डिटेल में पढ़ लेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे एनटीपीसी हो रहा है, रेलवे ग्रुप डी होगा, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, बिहार एसआई। उसके बाद आरओ में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सौर मंडल से। बिहार पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पेट का एग्जाम होगा उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समीक्षा अधिकारी का जो पेपर होने वाला है 27 जुलाई को, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं पे बात करेंगे ये कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल क्या है? जैसे सूर्य है, सूर्य के बाद 8 ग्रह है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। उसके बाद एस्टेरॉइड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह हैं। उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। ये 8 ग्रहों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? जैसे सौरमंडल का प्रधान कहते हैं उसे हम लोग सूर्य को कहते हैं, सौरमंडल के मुखिया को। क्योंकि सूर्य ही जितने भी ग्रह से पृथ्वी पर हम लोग का दिन के समय जो रोशनी आता है सूर्य से ही रोशनी आता है। अगर सूर्य नहीं होता तो पृथ्वी पर अंधेरा होता। क्या होता? पृथ्वी पर अंधेरा होता। ऐसे ही जितने भी ग्रह हैं हमारे अंतरिक्ष में, जितने भी ग्रह 8 ग्रह हैं, और सूर्य के प्रकाश से वो लाइट दिखता है। जैसे मून है, चंद्रमा रात में जो दिखता है सूर्य के प्रकाश से ही वो दिखता है। अगर क्योंकि जिसमें अपना प्रकाश, अपना लाइट, अपना हीट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टार है। सूर्य भी स्टार है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारा सबसे करीबी स्टार कौन सा है, तो हमारे सबसे करीबी स्टार क्या है? सूर्य है। क्योंकि देखिए दिन में हम ऊपर उठाकर देखते हैं तो क्या कहते हैं? सूर्य ही दिखता है। तो जिसमें अपना लाइट, अपना हीट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन क्या क्या दिया है, उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है नीचे दिए गए ग्रहों में कौन से बाह्य ग्रह है। यहाँ पे बात कर रहे हैं बाह्य ग्रह का। जैसे ग्रह होते हैं ना, क्या होते हैं? ग्रह होते हैं। देखिए ये हमारा सूर्य हो गया। देखिए क्या हो गया? ये मान लीजिए ये सन हो गया, सन हो गया। सन के बाद क्या है? एक ग्रह है, देखिए अरुण है, सॉरी सन के बाद क्या है? बुध है, एक ग्रह है बुध। बुध के बाद क्या है? शुक्र है। शुक्र के बाद पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद क्या है? मंगल है। उसके बाद क्या है? देखिए एस्टेरॉइड बेल्ट है। क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट, यानी इसे हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसे जब हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? देखिए इसे हम लोग बोलेंगे तो क्षुद्र ग्रह बोलेंगे, क्षुद्र क्षुद्र ग्रह बोलेंगे, मतलब क्षुद्र ग्रह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षुद्र ग्रह बोलेंगे। तो एस्टेरॉइड बेल्ट को क्षुद्र ग्रह बोलेंगे। तो ये क्या है? ये आंतरिक ग्रह है, मतलब इनर, मतलब अंदर वाला ग्रह है। क्या है ये? इसे हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये क्या है? देखिए बुध है, बुध के बाद शुक्र है। देखिए क्या है? शुक्र है। शुक्र के बाद क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद क्या है? मंगल है। क्या है? मंगल ग्रह है। इसे हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है देखिए बृहस्पतिवार। देखिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, उसके बाद बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के बाद क्या है? देखिए शनि है। क्या है? बृहस्पतिवार के बाद शनि है। शनि के बाद क्या है? अरुण है। अरुण के बाद क्या है? वरुण है। क्या है? देखिए ये बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार मतलब बृहस्पति है। उसके बाद ये क्या है? शनि है। शनि के बाद अरुण है। अरुण के बाद क्या है? वरुण है। अरुण और वरुण। तो यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह है? बाह्य मतलब क्या होता है? बाह्य मतलब क्या होता है? बाहरी ग्रह ना। बाह्य मतलब क्या होता है? बाहरी ग्रह। मतलब पूछ रहे हैं बाह्य ग्रह कौन सा है ना। तो बाह्य ग्रह के जब बारे में पूछ रहा है, देखिए
देखिए नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह है, तो बाह्य ग्रह के क्या पूछ रहा है कि कौन से बाह्य ग्रह है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, देखिए ऑप्शन में जो दिया है पहले दिया है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार का नेपच्यून यानी वरुण, नेपच्यून यानी वरुण दिया है। वरुण के बाद क्या दिया है, शनि दिया है। शनि के बाद यूरेनस यानी अरुण दिया है। तो बाह्य ग्रह के बाद पूछ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग कंसेप्ट को समझिए। पहले देखिए सन है, सन यानी सूर्य, सूर्य के बाद ये क्या है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर है, क्या है, एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह, इसे हम लोग बाह्य ग्रह बोलेंगे। तो बाह्य ग्रह कौन से है, बृहस्पतिवार है, शनि है, अरुण है और वरुण है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, बृहस्पतिवार, उसके बाद देखिए नेपच्यून यानी वरुण, शनि, उसके बाद यूरेनस यानी अरुण। उसके बाद देखिए कूट में क्या है समझने के लिए, केवल 1, 2 एवं 3 सही है, 2, 3 एवं 4 सही है। उसके बाद 3, 1, 3 एवं 4 सही है। उपयुक्त में सभी सही है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, देखिए जो हमारा आंसर होगा उपयुक्त में सभी सही है। उपयुक्त में सभी क्यों कहें, देखिए बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार। उसके बाद देखिए शनि दिया है, शनि दिया है। उसके बाद देखिए नेपच्यून यानी वरुण, वरुण दिया है। उसके बाद वरुण दिया है। मतलब ये सब सारी क्या है, बाह्य ग्रह है। मतलब जो एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा सही है वो उपयुक्त में सभी यानी डी सही होगा। तो दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आज बात करेंगे, एक एक चीज को कंसेप्ट और बेसिक वाइज समझेंगे इस वीडियो में, ताकि हम लोग को दोबारा सौरमंडल को पढ़ना ना पड़े। एक बार हम सौरमंडल डिटेल में पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर सौरमंडल को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। कहीं से भी क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग क्वेश्चन को चंद सेकंडों में हल कर जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में हम लोग को समय की कमी होती है। अगर एग्जाम में हम लोग समय बचा ले गए तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, मेरिट लिस्ट में हम लोग आ जाएंगे, क्वेश्चन अच्छा कर जाएंगे। यही होता है मीन समय को बचाना, क्वेश्चन अच्छा कर जाना। देखिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, सौर मंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टियां पाई जाती है। देखिए क्षुद्र ग्रह पट्टियां, क्षुद्र ग्रह पट्टियां मतलब क्या बोल रहा है, एस्टेरॉइड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह पट्टियां। तो वही बोल रहा है, देखिए सन है, सन के बाद क्या है, मतलब सूर्य, सन जो सूर्य है, सूर्य के बाद क्या है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। उसके बाद एस्टेरॉइड बेल्ट है मतलब क्षुद्र ग्रह, यही पट्टिया के बारे में पूछ रहे हैं। उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद क्या है, बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार के बाद शनि है, अरुण है, उसके बाद वरुण है। क्या है, अरुण है, वरुण है ना। तो यही पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सौर मंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। क्या कहती है, क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। तो देखिए ऑप्शन क्या थे, बुध एवं शुक्र, बुध एवं शुक्र। उसके बाद शुक्र एवं पृथ्वी, पृथ्वी एवं मंगल, मंगल एवं बृहस्पतिवार। तो क्या है, क्षुद्र ग्रह पट्टियां किसमें पाई जाती है, देखिए यहाँ पे मंगल है और बृहस्पति है, 2 ग्रहों के बीच क्या पाई जा रही है, क्षुद्र ग्रह पेटियां पाई जा रही है। क्या बोलिए, क्षुद्र ग्रह पेटियां पाई जा रही है। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन, सौर मंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह, देखिए यहाँ पूछ रहा है क्षुद्र ग्रह पट्टियां पाई जाती है। तो देखिए क्षुद्र ग्रह पट्टियां क्या है, यही तो है क्षुद्र ग्रह पट्टियां ना, यही है क्षुद्र ग्रह पट्टियां जो है, इसी को बोलते हैं। तो किन 2 ग्रह के बीच है, देखिए एक आंतरिक ग्रह है, एक बाह्य ग्रह है। आंतरिक ग्रह कौन सा है, मंगल है, और बाह्य ग्रह कौन सा है, बृहस्पतिवार है। इन 2 ग्रहों के बीच क्या पाई जा रही है, क्षुद्र ग्रह पेटियां पाई जा रही है। जब इन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पेटियां पाई जा रही है तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, देखिए मंगल एवं बृहस्पति। क्या होगा, मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पेटियां पाई जाती है। तो दोस्तों हम लोगों को जो ग्रहों का क्रम याद होगा तो क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर ले जाएंगे। जब भी सौर मंडल से हम लोग को क्वेश्चन पूछेगा, अगर हम लोग को ग्रहों का क्रम याद होगा, कौन सा ग्रह छोटा है, कौन सा ग्रह बड़ा है, डेंसिटी किसकी अधिक है, कौन सा ग्रह सबसे हल्का है, कौन सा ग्रह का कलर क्या है, कौन सा ग्रह कितने दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है, कितने समय में अपने अक्ष पर घूमता है, ये सब जब हम लोग को पूरा तैयार रहेगा ना, तो हम लोग सौर मंडल का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे भी कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, उसमें हम लोग क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे। तो यही होता है, देखिए तो हमको याद होना चाहिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, उसके बाद बृहस्पति शनि अरुण, उसके बाद अरुण होता है। तो देखिए ये बुध है, ये सबसे छोटा ग्रह है, ये सबसे चमकीला, इसे व्हाइट ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। ये लोग
हम लोग याद रखें, बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं, शनि को छल्लो वाला ग्रह कहते हैं, शनि को छल्लो वाला ग्रह कहते हैं। देखिए अरुण को क्या कहते हैं, ग्रीन ग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रीन ग्रह यानी हरा ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं। तो ये सब हम लोग को याद होना चाहिए। सबसे दूर का ग्रह वरुण है, सबसे पास का ग्रह कौन सा है, बुध है। तो पूछेगा सूर्य के सबसे पास का ग्रह, तो सबसे नजदीकी ग्रह तो बुध है। सूर्य से सबसे दूरी में तो क्या है, वरुण है, वरुण है। अगर पूछेगा कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, यही 4 आंतरिक ग्रह होते हैं। पूछेगा बाह्य ग्रह कितने होते हैं, तो बाह्य ग्रह ये 4 होते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि मंगल के कितने उपग्रह हैं, तो मंगल के 2 उपग्रह हैं। वो 2 उपग्रह कौन कौन से हैं, फोबोस और डीमोस। क्या है, फोबोस और डीमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं, हमको याद होना चाहिए सब। उसके बाद पूछे जाए किन ग्रहों के उपग्रह नहीं है, तो किन ग्रहों के उपग्रह नहीं है, चाहे तो क्या है, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। क्या है, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। अगर पूछ ले जाए हमारे पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, हमारे पृथ्वी के मात्र एक उपग्रह है। कौन सा है वो उपग्रह, तो वो चंद्रमा है। क्या है, पृथ्वी के मात्र एक उपग्रह चंद्रमा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करें। देखिए सभी क्वेश्चन को ऐसी कंसेप्ट उसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे, क्योंकि पूरे इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को जो भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हम लोग ज्योग्राफी के जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसी पूरा डिटेल में कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे, कि बेसिक चीज से लेकर हाई लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। देखिए सबसे दूर पूछ रहा है कि हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा, देखिए सबसे दूर पूछ रहा है, सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो बताइए अब तो आप लोग ऐसे ही बता देंगे। देखते हैं कि सूर्य का सबसे दूर ग्रह कौन सा है। देखिए सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, वरुण है। क्या है, वरुण है। तो देखिए ऑप्शन भी दिया है, पहला दिया है यूरेनस मतलब अरुण, दूसरा दिया है नेपच्यून यानी वरुण, तीसरा दिया है शनि, और चौथा दिया है क्या दिया है, बृहस्पतिवार। तो देखिए बृहस्पतिवार सबसे बड़ा ग्रह हो गया। उसके बाद शनि, ये सिर्फ छल्लों वाला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, छल्लों वाला ग्रह। अगर छल्लों की बात करें जो अभी तक गिने गए 82 यानी 82 छल्ले हैं। बृहस्पतिवार के बाद 79 छल्ले हैं। कितने हैं, 79 उपग्रह हैं। उसके बाद देखिए ये क्या दिया है, नेपच्यून। तो क्या दिया है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह देखिए कौन सा है, वरुण है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या मानेंगे, नेपच्यून को यानी वरुण को मानेंगे। ये हमारा ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो दोस्तों एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही देगा। क्या देगा, एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही देगा। बस अगर हम लोग को पूरे सौर मंडल के बारे में अगर बेसिक से लेकर हाई लेवल तक मतलब कंसेप्ट वाइज अगर हम लोगों को मालूम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन अच्छा कर ले जाएंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन अच्छा कर ले जाएंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन हम अपने यूट्यूब वीडियो पर एक छोटे छोटे वीडियो में, ताकि हम लोग को कुछ ज़्यादा समय भी नहीं देना, कम समय में अच्छी क्वेश्चन हम लोग कर ले जाए। इसी के बारे में रोजाना आप लोग को रोजाना 9 बजे के करीब आप लोग को वीडियो मिलेगा। एंड तो फिर शाम 4 बजे मिलेगा, सुबह 9 बजे और शाम 4 बजे रोजाना आप लोगों को वीडियो मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पर। इसी यूट्यूब चैनल पर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी का मतलब प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, जैसे करंट अफेयर भी कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश मतलब यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, छत्तीसगढ़ स्पेशल, झारखंड स्पेशल, बंगाल स्पेशल, सभी को डिटेल में पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे मैथ हो, मैथ का कोई भी चैप्टर हो, रीजनिंग का भी कोई भी चैप्टर हो, सभी को डिटेल में इस यूट्यूब चैनल पर बताया जाएगा। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़िए, क्योंकि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से लाभ ले सके। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।